पिछला क्लास में हम लोग पहला वीडियो में ओवरलैपिंग तक सीख चुके थे और आज हम लोग सीखेंगे वो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे स्ट्रेट लाइन घड़ी में कब होता है, जैसे घड़ी में अगर 6 बजता है तो 6 बजता है तो हम लोग देखते हैं कि मिनट वाली सुई 12 पे होती है और आवर वाली सुई 6 पे होती है, तो दोनों सुई के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। वो हमेशा स्ट्रेट लाइन जब भी होगी तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। तो स्ट्रेट लाइन हम लोग देखिए, स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा सा और समझिए। पहले यहाँ पर प्लस माइनस का यूज होगा। फॉर्मूला जो हम लोग बताए थे उसमें यहाँ पे प्लस माइनस का यूज होगा। यहाँ पर प्लस माइनस का यूज कब होगा, जैसे समझिए, अगर वैल्यू 180 से कम हो तो प्लस कर दीजिएगा और 180 से ज्यादा आए तो माइनस करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या आता है, लिख रहे हैं। क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि 3 से 4 बजने के बीच कितने बजे दोनों सुई एक सीधी रेखा में होगी या 180 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हुए, फॉर्मूला हम लोग का वही है जो हम लोग पहले सीखे थे एंगल में और ओवरलैपिंग में। 11/2m = 30 आवर प्लस माइनस a। 11/2m = 30 इंटू h। तो h की जगह पे आवर, तो आवर हुआ क्या होगा, जैसे 3 से 4 है तो 3 से 4 के बीच पूछा है तो जो पहले आवर होगा, जैसे 3 से 4 के बीच में पहले आएगा 3 तो h के जगह पे 3 रखेंगे। 4 से 5 रहता तो 4 को रखते हैं। तो 30 गुना 3 प्लस माइनस हम लोग निकाल रहे हैं स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में हमेशा एंगल बनाएगा 180 डिग्री का कोण, तो हम लोग यहाँ लेंगे 180 डिग्री। तो 11/2m = 90। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है, यहाँ पे ही देखना है आपको कि वैल्यू 180 से कम है कि ज्यादा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 30 × 3 है तो यहाँ पे क्या है 90, तो 180 से तो ये कम है वैल्यू, है ना। तो होगा अगर 180 से कम आएगा तो इसको जोड़ देना है। 180 से कम, देखिए 180 से कम तो प्लस, और अगर ये वैल्यू 180 से ज्यादा हो जाता तो माइनस, है ना। तो 90 + 180। चलिए 11/2m = 270। 90 + 180, इसलिए m = क्या होता है, हम लोग जानते हैं जब इक्वल का साइन है तो ये 2 को 270 से गुना कर देंगे और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो 270 गुना 2 540/11 अर्थात 49.1/11 अर्थात कितना बचकर 3 से 4 था, तो हम लोग लिखेंगे 3:49.1/11 मिनट। यही आपका आंसर होगा। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10 से 11 के बीच कब 180 डिग्री का कोण बनाएगी या सीधी रेखा में हो। तो हम लोग देखिए हुआ
180 डिग्री का कोण 10 से 11 के बीच अगर हमसे पूछा है तो फिर वही काम करना है। एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं। 11/2m इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस है। इस फॉर्मूला को एकदम रट लीजिए, पूरा एंगल के लिए आपका काम करेगा। 180 हो, 90 हो, 45 हो, 35 हो, सब में ही काम करेगा। तो 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू यहाँ पे h के जगह पे क्या रखेंगे, आवर। m मिनट को सूचित करता है, h आवर और a एंगल। तो देखिए 30 इंटू h क्या रखेंगे 10 प्लस माइनस 180। अब यहाँ पर वैल्यू देखिए प्लस माइनस में क्या आएगा, तो 11/2m इक्वल टू 30 गुना 10 300। अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू 180 से ज्यादा हो गया, तो अगर वैल्यू 180 से ज्यादा हो तो क्या करेंगे, माइनस। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, माइनस 180। तो 11/2m इक्वल टू 120, इसलिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 गुना 2, तो 240/11। इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए, अर्थात कितना हो जाएगा 10 बजकर, फ्रैक्शन में लाइए इसको, 21.9/11 मिनट। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीख लीजिए स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड। अगर इसको क्लॉक से भी देखना चाहते हैं तो क्लॉक से भी हम प्रूफ कर देते हैं। तो आप देख लीजिए क्लॉक से 10 से 11 के बीच का वह स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे हम घड़ी में अगर 10 बजा दिए, ये 10, तो 10 से 11 के बीच देखिए स्ट्रेट लाइन। देखिए आपका ये स्ट्रेट लाइन होगा, एकदम सीधा है। तो देखिए 4 से आगे मतलब 21 मिनट और कुछ सेकंड भी होगा, है ना। तो 21 मिनट 9/11 वही आपका मिनट, तो वही हो गया टोटल 10 बजकर 21.9/11 मिनट, है ना। ये आपका प्रूफ भी हो गया। चलिए आगे देखिए स्ट्रेट लाइन ऑफ फिक्स। देखिए स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड हुआ। स्ट्रेट लाइन फिक्स्ड 1 घंटा में एक बार होता है। 1 घंटा में एक बार स्ट्रेट लाइन बनता है। 12 घंटा में 11 टाइम्स 11 बार बनेगा। और 24 घंटा में 22 टाइम्स बनेगा। तो देखिए 12 घंटा में जब 1 घंटा में एक बार, तो 12 घंटा में 11 बार हुआ। इसका मतलब है कि 12 घंटा में एक बार नहीं बना। तो वो कौन सा टाइम नहीं बनता स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन ध्यान देंगे 6 और 7 के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। नहीं बनता है। देखिए प्रूफ कर देते हैं। जैसे देखिए घड़ी में वो 6 बजे तो स्ट्रेट लाइन होता है, 6 बजे स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। लेकिन 6 और 7 के बीच में नहीं होगा। 6 और 7 के बीच का मतलब क्या हो गया कि 6 से जब सुई निकलेगा अब 7 तक आएगी, 6 और 7 बजने के बीच देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये 7 बज गया, है ना। अब कब बनेगा स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन बनेगी भी तो अब बनेगी। तो ये तो हो गया 7 और 8 के बीच, है ना। 6 और 7 के बीच नहीं, तो 6 और 7 के बीच स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। चलिए स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया बुआ। अब हम लोग अगला टॉपिक सीखेंगे 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री पे आइए।
चलिए तो हम लोग सीखेंगे अब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में देखिए बउआ, 90 डिग्री। अब यहाँ पर एक बात बताइए, 90 डिग्री आपका घड़ी में कब बनता है? कोई ऐसा टाइम बताइए। जैसे हम लोग देखते हैं कि घड़ी में जब 3 बजता है तो देखिए मिनट वाली सुई कहाँ पे रहता है? 12 पे, और घंटा वाला सुई 3 पर। तो देखिए 90 डिग्री का कोण बनाएगा। या घड़ी में जब 9 बजेगा तब एग्जैक्ट 90 डिग्री का कोण बनाएगा, है ना। तो देखिए, तो आपके क्वेश्चन में अब एक बात और बताइए कि जब आपका स्ट्रेट लाइन, अभी हम लोग सीखे था, स्ट्रेट लाइन अगर 1 घंटा में 1 बार बना है, क्योंकि 180 डिग्री का कोण बना है, तो 90 डिग्री 1 घंटा में कितना बार बनेगा? तो 2 बार बनेगा, है ना, स्वाभाविक सी बात। तो देखिए अब यहाँ पर 90 डिग्री में एक बात याद रखिएगा, -90 डिग्री को हम लोग +270 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरा क्लॉक हम लोग का कितना होता है? 360। अगर माइनस चल गया 90 डिग्री तो बचा हुआ 270 डिग्री होगा। तो अब देखिए इस पे क्वेश्चन, आइए हम लोग क्वेश्चन सीखिए। चलिए तो देखिए हम लोग क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 6 से 7 के बीच कितने बजे मिनट और घंटे वाली सुई 90 डिग्री का कोण बनाती है, या समकोणिक होती है या लंबवत होती है ना। तो हम लोग को अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बउआ, जैसे 6 से 7 के बीच निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि जब स्ट्रेट लाइन हम लोग 1 घंटा में 1 बार निकलता है 180 डिग्री, तो 90 डिग्री हम लोग को 1 घंटा में कितना बार निकालना पड़ेगा? 2 बार। इसमें हमको माइनस और प्लस दोनों वैल्यू निकालना होगा। फॉर्मूला वही होगा, 11/2m = 30 आवर प्लस एंगल, और एक आपको लेना पड़ेगा 11/2m = 30 आवर माइनस एंगल। तो देखिए 11/2m = 30 इंटू एच आपका हो जाएगा 6 प्लस 90 डिग्री, 11/2m = 180 प्लस 90 डिग्री। तो 11/2m = 270, इसलिए m = क्या होगा? 270 गुना 2 540/11। तो 540/11 अर्थात 49.1/11। कितना बचकर? 6 बचकर। एक ये वैल्यू आएगा, एक दूसरा वैल्यू आइए माइनस में निकाल लीजिए। 11/2m = 30 आवर, तो आवर के जगह पे रखेंगे इंटू 6 माइनस एंगल 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग समकोण पढ़ रहे हैं। तो 11/2m = 180 माइनस 90 डिग्री। तो 11/2m = 90, इसलिए m = 180/11, अर्थात 180/11 भाग दीजिए तो अर्थात 16.4/11। कितना बचकर? 6 बचकर। तो ये आपका एक वैल्यू आया और ये दूसरा वैल्यू। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले हमेशा बउआ हम लोग देंगे छोटा वैल्यू आंसर। पहला आंसर मेरा ये जाएगा। अगर छोटा वैल्यू ऑप्शन में नहीं है तब हम लोग देंगे बड़ा वैल्यू, है ना। हो सकता है आप निकाले प्लस से तो आपके पास बड़ा वैल्यू नहीं है तो छोटा वैल्यू आंसर, छोटा नहीं है तो बड़ा। अगर दोनों है तो पहले छोटा वैल्यू, और अगर ऑप्शन में दोनों दिया है और बोथ भी ऑप्शन में है तो उसको मारेंगे। जैसे पहला ऑप्शन में दिया है 49.1/11, दूसरा में है 16.4/11, और तीसरा में सी ऑप्शन में है बोथ, तो किसको? बोथ को मारिए। लेकिन अगर बोथ नहीं है तब आपको पहले ये देना है उसके बाद ये देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन जो है आपका सेम क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ टाइमिंग आपका चेंज होगा 1 से 2, है ना। 1 से 2 के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा ये आपको बताना है। तब देखिए हुआ तो 1 से 2 के बीच है तो वही काम। देखिए 1 से 2 तो हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं बुआ, 11/2m इक्वल टू 30 आवर प्लस ए, एक प्लस में और एक माइनस में। 11/2m इक्वल टू 30 आवर माइनस ए, तो 11/2m इक्वल टू 30 इंटू एच के जगह पे क्या रखेंगे 1 प्लस 90 डिग्री, तो 11/2m इक्वल टू 30 गुना 1 30 प्लस 90, तो कितना हो गया हुआ 120। इसलिए m इक्वल टू 120 गुना 240/11, है ना। तो 240/11 इसको फ्रैक्शन में ले आइए, और एक आपका है 11/2m 30 आवर माइनस ए, तो 11/2m इक्वल टू 30 आवर माइनस 90 डिग्री, तो 11 तो एच के जगह पे इसको रख दीजिए 1, तो 11/2m इक्वल टू 30 माइनस 90 डिग्री। अब यहां पर देखिए हुआ, यहां पर 30 माइनस 90 डिग्री है, तो यहां पर देखिए तो 30 से माइनस 90 जाएगा नहीं, तो अब इसमें हम आपको एक चीज बताए थे कि माइनस 90 डिग्री को हम प्लस 270 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हम 30 में से अगर माइनस 90 करेंगे तो माइनस 60 डिग्री चला जाएगा, और हम लोग जानते हैं कभी भी क्लॉक जो है माइनस में नहीं आता है डिग्री, है ना। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको काट कर प्लस 270 डिग्री लिख देंगे, है ना, ये समाप्त हो जाएगा। तो 11/2m इक्वल टू 30 प्लस 270 इक्वल टू 300, इसलिए m इक्वल टू कितना होगा बुआ 300 गुना 2 600/11, है ना, अर्थात कितना हो जाएगा बुआ 54.6/11, तो एक ये वैल्यू होगा और एक 240/11 निकाले फ्रैक्शन में कितना आया 240/11 10.10/11 आएगा, देख लीजिए। 240 को 11 से भाग दीजिए तो 11, ओ नहीं गलत हो जाएगा, 11 दूना 22, तो हो जाएगा 2 0 1 11 9 21.9/11 21.9/11, तो एक आपका हो जाएगा 1:21 और 1:54, तो बउआ पहला आंसर आपका ये होगा। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब ये होगा। चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है इसको देख लीजिए, 2 चलिए अगला क्वेश्चन जो है तो वह देखिए आपका है 5.5। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो 5.5 से 6 के बीच, तो 5.5 से 6 के बीच कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से हम लोग बनाएंगे। देखिए 5.5 से 6 के बीच है, काम हम लोग का वही करना है। 11/2m इक्वल टू 30 आवर प्लस माइनस ए, 11/2m इक्वल टू 30 आवर
प्लस माइनस ए, यही होता है ना। लेकिन हम लोग एक वैल्यू प्लस में निकालेंगे, एक वैल्यू माइनस में निकालेंगे। तो चलिए वो है 11/2m। ये मत सोचिएगा कि 5.5 दिया हुआ है तो सर हम लोग m के जगह पे 30 रखेंगे, ये गलती मत कीजिएगा। अगर 5.5 से 6 का है या 5:45 से 6 का है तो आपको लेना है 1 आवर का डिफरेंस, मतलब 5 से 6 के बीच ही लेना है। ठीक है, हमसे ये पूछा है कि जो दोनों वैल्यू निकलेगा उसमें से हम लोग देखेंगे होगा कि 5:30 बजे के बाद और 6 बजे से पहले जो टाइमिंग आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं। तो 11/2m इक्वल टू 30 इंटू एच के जगह पे क्या रखेंगे 5 प्लस 90 डिग्री। तो 11/2m इक्वल टू 30 गुना 5 150 प्लस 90 अर्थात 11/2m इक्वल टू 150 प्लस 90 240। इसलिए m बराबर 240 गुना 2 480/11। एक ये वैल्यू आएगा। तो 480/11 को फ्रैक्शन में निकाल लीजिए। 11 चौक 44, ये 4, ये 0, 11 तिया 33, तो 7 43.7/11 हो जाएगा 43.7/11। कितना बच गया 5 बच गया। एक ये वैल्यू आ गया। हम लोग देख लिए कि यही तो वैल्यू है जो 5.5 के बाद है और 6 से पहले है। लेकिन एक माइनस में भी देख लीजिए, निकाल लीजिए। 11/2m इक्वल टू 30 इंटू एच के जगह पे 5 माइनस एंगल होगा कितना 90 डिग्री। तो 11/2m इक्वल टू 30 इंटू 5 150 माइनस 90। तो 11/2m इक्वल टू 150 माइनस 90, 150 माइनस 90 तो 60। इसलिए m इक्वल टू 60 गुना 2 120/11। 120/11 अर्थात हो गया हुआ 10.10/11। कितना बचकर 10.10/11 कितना बचकर हो गया 5 बचकर। तो देखिए एक आपका वैल्यू आया, ये जो वैल्यू है 5.5 से पहले का वैल्यू है और ये वैल्यू 5.5 के बाद है। हम लोग का क्वेश्चन पूछा क्या था कि 5.5 से 6 के बीच। तो हम लोग 5.5 से 6 के बीच 5:43 ना होगा, वो तो 5.5 से पहले का वैल्यू है। तो मेरा आंसर होगा ये। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि बताइए 5 बजे से लेकर 5:30 के बीच, 5 से 5:30 के बीच, तब हम लोग ये आंसर देते। तो 5 से 5:30 का मतलब क्या, फिर भी वही वैल्यू हम लोग निकालते 5 से 6, लेकिन हम लोग का आंसर ये होता। कब, अगर पूछता 5 से 5:30 के बीच तब, है ना। यहाँ हमको क्वेश्चन पूछा है कि 5:30 से 6 के बीच, तब हम लोग का 5:30 के बाद का वैल्यू क्या आएगा 43। इसलिए आंसर मेरा ये हो गया। चलिए अब हम लोग सीखेंगे हुआ स्ट्रेट लाइन, सॉरी 90 डिग्री फिक्स्ड, है ना। चलिए ये 90 डिग्री फिक्स, देखिए 90 डिग्री फिक्स्ड, 90 डिग्री जो है 1 घंटा में 2 बार होता है, 2 टाइम्स होगा। 12 आवर में 22 टाइम्स, 24 आवर में 44 टाइम्स, मतलब 1 घंटा में 2 बार, 12 घंटा में 22 बार, 24 घंटा में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए यहाँ कितना बजे नहीं बनती है, तो एक बार AM और PM की अगर बात करते हैं तो पूरा 12 घंटा AM, पूरा 12 घंटा PM, तो 3 से 4 और 9 से 10 के बीच AM में एक बार बनेगा और एक बार नहीं बनेगा। वही काम 9 से 10 के बीच में भी एक बार बनेगा और एक बार नहीं बनेगा। तो मेरा कितना बार बना, 3 और
4 के बीच एक बार, 9 और 10 के बीच एक बार। तो कितना बार नहीं बना? 2 बार नहीं बना। तो 12 घंटा में 12 दूना 24 होना चाहिए, लेकिन ये एक बार यहाँ नहीं हुआ, एक बार यहाँ नहीं हुआ, 3 से 4 में नहीं हुआ, 9 से 10 के बीच में नहीं हुआ, तो 2 बार तो नहीं हुआ। तो 12 दूना 24 होना चाहिए, तो -2 कर दिए, इसलिए कितना आया? 22। यही काम तो पीएम में भी होगा, है ना? 3 से 4 के बीच एक बार बनेगा, एक बार नहीं बनेगा, है ना? 9 से 10 के बीच में भी एक बार बनेगा और एक बार नहीं बनेगा। तो यही काम पीएम में भी होगा, इसलिए 24 घंटा में कितना बार? 44 बार। ठीक है, चलिए अगला क्लास हम लोग करेंगे स्लो फास्ट का, है ना? स्लो फास्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मजा आएगा स्लो फास्ट में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी है।